हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? बुरे ना अच्छे में से आपको सच रखे और खुश रखे। जैसा कि आपको तो पता ही है कि मैं आ गई हूँ अपने ससुराल वापस मायके से। 1 महीना कम से कम मैं रह के आई हूँ अपने मायके में, तो सुकून ही मिला है यार। मायके में तो सुकून वैसे भी मिलता है। लाडो उड़ गई सो के, और मैंने भी यशी को नहला धुला के रेडी कर दिया है और उसने एक अपनी नींद भी कंप्लीट कर ली है। अब देखो उठ गई है तो खेल रही है। लाडो लाडो गिल्लू सो जाओ। और तो मैं खाना बना के आ गई थी फटाफट, तो मैंने कब जाके रोटियां सेक दूंगी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मम्मी गई हैं फैमिली फंक्शन में, शादी है, हमें भी जाना है 18 को। बट ये कि हमें 18 को जाना है और फैमिली फंक्शन में शादी वो भी है, बट मम्मी गई हैं पहले, रिलेशन में है, तो बस सब कुछ काम बहुत लेट हो जाता है। तो बस बिना देरी के लिए फटाफट जाती हूँ। मैं खाना वाना बना लिया है, बस रोटियां सेकना बाकी है। रोटियां बना के सेक के खिला देती हूँ सबको, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो नीचे चले, वॉशिंग मशीन भी लगा क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। 1 मंथ बाद आई हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड के कपड़े इतने इकट्ठे हो गए तो वो धोने के लिए लगा दिए हैं। और ऐसे कुछ कपड़े हैं जो उसको भी मैंने धोने के लिए लगा दिया है। अभी शर्ट धुल गई हैं और भी कपड़े धोने बाकी हैं। पहले खाना ना खिला देती हूँ, फिर देखती हूँ टाइम बचेगा तो फिर कपड़े वो आगे कंटिन्यू धोऊंगी मैं। धोना तो है ही वरना पहनेंगे क्या। चलो भैया ऐसे चलते नीचे बाबू, चले लाडो, देखो सामान उठा ले, चले नीचे लाडो। एसी तो ऑफ कर देने दो, हम जा रहे हैं नीचे। चले यार खाना ना खिला दे पापा लोग को सबको। मशीन लगी हुई है, देखो कपड़े लगे हुए टंगे हुए, पर्दे वर्दे मैंने कहा पर्दे धो लेती हूँ क्योंकि जब से यशी हुई है तब से तो इतना हैवी काम नहीं हो पा रहा है। बट ये है कि धीरे धीरे करती रहती हूँ कि ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। पट्टू मिठू 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 ये भी बहुत खेलता है। चलिए फिर फटाफट रोटियां बना देती हूँ, मैं खिला देती हूँ सबको खाना। अभी जब मायके में थी तो मम्मी ने कहा था कुछ अपने लिए भी सूट ऑर्डर कर दे, तो मैंने किए थे। उसमें से एक ये सूट मैंने पहन रखा है। अभी थोड़ा सा जो 2-3 सूट थे उनमें थोड़ा लूज़ आ रहा है मेरे को, तो उसको भी टाइट करना है। अब देखो टाइम मिलेगा तो उसको भी टाइट कर दूँगी मैं फटाक से, ताकि डेली यूज़ के लिए पहन सकूँ मैं। यशी अपने पापा को बुला लो बेटा, तुमको ले लें तो मैं तक आके कोई काम कर लूँ। यशी यशी पापा को आवाज़ दो, पापा को आवाज़ दे दो। ये तो पापा, पापा को आवाज़ दो। ये तो पापा आ जाओ, ये तो पापा आ जाओ। लाडो इधर देखो, बतिया लो भाई सबसे, तुम तो देखो सब बतिया जाते, देखो ना लाडो। ये लड़की ना रखी हुई थी तो पापा ने कहा वो गरम कर लो, खा लेंगे वो भी, क्योंकि फिर रखी रखी होकर क्या ख़राब हो जाएगी खाने में। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तो पत्ता गोभी आलू की सब्जी बना दो उसके साथ में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर पहले वो बना लेती हूँ वरना और भी लेट हो जाएगा। अब तो सब ठंडा ठंडा पानी पीने लगे हैं, गर्मी इतनी होने लगी है ना कि क्या ही बताऊँ। यशी की वजह से एसी लगाना पड़ा, वरना मैंने तो अपनी जर्नी पंखे और कूलर में गुजार दी। यशी के लिए लगानी पड़ी है एसी, क्योंकि वो तो उससे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। पता नहीं छोटी सी बच्ची भैया इतने नखरे। कोई बात नहीं, उसके लिए सब कुर्बान है। बिल्ली आई थी क्या? खैर नहीं, इतना दूध तो नहीं है, हिला है दूध, लग रहा है छलनी से। चलो बना लेते फटाफट, लेट हो जाएगा वरना और लेट हो जाएगा। मैंने तो सब्जी बनाए रख दी है और सब्जी मेरी बन रही है। इधर मेरी लाडो क्या देख रही है? दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम लगा
भैया नहीं आई है, चलो सुना देती हूँ। आओ मेरा बेटा आ गया मेरा बेटा। क्या हो गया लाडो? देखो क्या हो गया, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, दुम उठा के दौड़ा। ये देखो यशी की, मेरी यशी की फोटो फ्रेम। तो मैंने स्टेटस भी लगाया यशी का। हाँ देखिए कौन सा लगाया स्टेटस। अले लाडो आओ तुम नन्नी करा दो, नन्नी चलो नन्नी कराते हैं। अब मैं फिर से आ गई हूँ वापस। शाम के बज रहे हैं 8 रात के। मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ आज भिंडी बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं। प्रखर चला गया एक जगह, उसके पार्टी है, क्योंकि सालक शुरू हो गए हैं, शादियाँ शुरू हो गई, तो प्रखर वहाँ चला गया पार्टी में। और तो हम पापा और मेरे हस्बैंड बचे हैं बस खाने पीने के लिए। तो पापा ने कहा कि भिंडी बना लें थोड़ी सी बेटा, क्योंकि ज़्यादा फिर खाना बन जाता है, फिर वेस्ट होता है, क्योंकि मम्मी भी नहीं, मम्मी गई है शादी में। तो मैंने कहा ठीक है। और यशी जो है अपने की बात बहुत परेशान कर रही है, क्या हो गया उसको, एसिडिटी बन गई है क्या है, मेडिसिन दी है मैंने। तो एक तो उसके जो मसूड़े हैं वो फूल रहे हैं और दांत भी निकलने, मतलब दांत नहीं, दांत तो देर में निकलेंगे। पता नहीं उसके मसूड़े जो है वो एकदम खाने का, उसको कोई भी चीज़ तो फट से मुंह में ले लेती, उसको खाने का बहुत मन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे दबाती ना बच्चों को इचिंग होती है दांतों में, मसूड़ों में, तो वही हो रहा है। तो वो अपने अभी दादू के पास है। मैंने कहा पापा आप तुझे संभाल लो, मैं खाना बना लूँ, क्योंकि भी बर्तन पड़े ढेर बार धोने के लिए। पता नहीं क्या बहुत परेशान कर रही है आज, मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है ये लड़की। तो मैंने कहा पहले मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ, पापा आप थोड़ी देर पकड़ लो, आधा घंटा, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, वरना फिर ये परेशान इतना करेगी ना। खाना बनाए तो पापा उसको घर के बाहर टहला रहे हैं, घुमा रहे, खिला रहे हैं। इतनी देर से मैं और मेरे हस्बैंड संभाल रहे थे, पापा गए थे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। फिर फटाफट मैंने शाम की चाय बना के दे दी सबको, शाम का भी नाश्ता करा दिया। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट भिंडी में काट के बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अब यशी याद थी कल, तो यशी के चक्कर में कम से कम खाना खाने में 11:30 बज गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था। सोचो तो 2-3 बज गया था और नींद भी बहुत तेज़ आ रही है मुझे। आज जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गला बैठ रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है ना, ठंडा गर्म, कभी मौसम ठंडा होता है कभी गर्म। रात में अचानक हवा चलती है, बादल आ जाता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आजकल मौसम है थोड़ा नॉर्मल मौसम चल रहा है, तो बस मैं सोचा कर लेती हूँ फटाफट काम, क्योंकि यशी जब आ जाती पास में तो कोई काम नहीं हो पाता है मेरा। बस भगवान की कृपा से जल्दी इसके दांत निकल आए तो सारी समस्या ख़त्म। क्योंकि मैं इस चक्कर में डेली रूटीन में व्लॉग नहीं बना पा रही, जैसे बेटी हुई है तब से तो व्लॉग मेरा ढंग से, मतलब यशी की दिक्कतें शुरू हो गई हैं, मसूड़ा है, तो मैं उसको संभालने पूरा समय निकल जाता है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। अभी तक तो 1 महीने में मायके में थी एकदम, मतलब कोई काम धंधा कुछ करें, बस खाओ पियो नहाओ धो बैठो मस्ती करो बतियाओ, ये करो वो करो। ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है। तो चलो फिर फटाफट मैं खाना वाना बना के सबको खिला देती हूँ। पता नहीं आगे मैं व्लॉग बना पाऊँ कि ना बना पाऊँ, मतलब इसके कंटिन्यू कर आगे तो वो वीडियो मैं बनाऊँगी कंटिन्यूसली, लेकिन पता नहीं क्यों आगे कंटिन्यूसली, मतलब इसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा मुझे। बाय बाय।